नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग की कहानी अत्यंत सुंदर और अविस्मरणीय है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये उस समय की बात है जहाँ लोग सत्कर्म करना, अच्छे काम करना, पूजा पाठ करना पास छोड़ चुके थे या कम हो चुका था। लोगों की मानसिकता ये हो चुकी थी कि खाओ पियो और आराम करो। ऐसे लोग तब से आज तक आपको सभी जगह मिल जाएंगे। ऐसे लोगों की भरमार है, पर सत्कर्म करने के लिए आपको अपार कष्ट उठाना पड़ता है, लोगों को प्रवृत्त करना पड़ता है, सही मार्गदर्शन करना पड़ता है। सत्कर्म का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पूजा पाठ करते रहो। सत्कर्म का अर्थ ये होता है कि आप अपना कर्म अच्छा रखो, लोगों की मदद करो, उनका फ़ायदा मत उठाओ। जैसे मराठी में कहा जाता है, मरावे जरी कीर्ति रूपी उरावे। इसका अर्थ होता है कि मरने के बाद भी आप अपने कीर्ति से अमर रहें। और इस वीडियो में ऐसे अमरत्व प्राप्त किया है मार्कंड ऋषि ने, जिनकी गाथा आज भी कई लोग सुनाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं की गाथा सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंड ऋषि अल्पायुषी थे, मतलब जिनका आयुष्य कम होता है उन्हें अल्पायुषी कहा जाता है। जब ये बात उनको पता चली तब वे तपश्चर्या करने के लिए वन में चले गए। कई महीने तपश्चर्या करने के बाद एक समय आया जब उन्हें सप्तऋषि मिलने को आए। सप्तऋषि ने उन्हें मार्गदर्शन करवाया कि तपश्चर्या करने से सिर्फ आपका पुण्य बढ़ता है, आपकी आयु नहीं बढ़ सकती। प्रकृति से खिलवाड़ कोई नहीं करता। उसके बाद उन्होंने उनको मार्गदर्शन करवाया, आत्मज्ञान करवाया और सत्कर्म करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करने के लिए कहा। ऐसे करते करते कई साल व्यतीत हो गए और एक दिन मृत्यु मार्कंड ऋषि के पास आने लगी। पर जो भक्त शिव शंकर का हाथ पकड़ लेता है, भगवान उनको कभी अकेले नहीं छोड़ते। जैसे ही मृत्यु उन पर हावी होने लगी, उसी क्षण भगवान वहाँ प्रकट हो गए और जहाँ भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, वहाँ मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही मराठी में कहा जाता है, मराठी में एक श्लोक है, मार्कंड न्याया यमराज आले, शिवलिंग त्याने दृढ़ालिंगिले, प्रगटे प्रभु तू ततरक्षणाय, आवाज देता नमः शिवाय। कई बार राक्षसों को, असुरों को भगवान को दर्शन देने पड़ते हैं, पर इस समय महान ज्ञानी पूजनीय ऋषिवर मार्कंड ऋषि थे, तो भगवान को आना ही पड़ा और उनको दर्शन देने ही पड़े। चलिए अब मुख्य कहानी पे आते हैं। इस कहानी में हम रावण और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दशानन रावण कैलाश पर्वत पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। दशानन रावण ने हिमालय पर्वत के पास वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन प्रारंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, फिर भी महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन प्रारंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वही उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत लौटाया, उसे उसकी इच्छा के अनुसार उत्तम फल प्रदान किया। भगवान शिव को कृपा प्रसन्नता कर राक्षस ने उसे कहा, हे महादेव, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरी इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। वो बोले, राक्षस राज रावण, मेरी बात सुनो। तुम इस उत्तम शिवलिंग को भक्तिभाव से अपने घर ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब यह वही सुस्थिर हो जाएगा।
इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी इच्छा। दशानन रावण शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे लघुशंका की इच्छा हुई। दशानन रावण समर्थशाली होने पर भी मित्र के वियोग को रोक न पाया। इसी समय वहाँ आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थनापूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मृत त्याग के लिए चला गया। एक प्रहर बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग संपूर्ण लोकों के हित के लिए वही स्थित हो गया। जो भक्त बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाता है, दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान शिव शंकर पूर्ण करते हैं। सभी शुभ मनोकामना भगवान शिव शंकर पूर्ण करते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग की महिमा आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइए। ये वीडियो कैसी लगा ये कमेंट में बताइए। लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।